तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जिससे कि हमारे अंदर किसी कार्य को करने की एक लिमिटेशन होती है। जैसे 2 घंटा, 4 घंटा, 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के लिमिटेशन के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की सीमाएं क्या हैं, और बिल्कुल डिटेल में इसको समझेंगे। और इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन, यानी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारा डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि यार दोस्तों, हर कोई यही मतलब कि इसी तरीके से पढ़ना चाहता है कि एक तो उसको समझ में आ जाए जो पढ़ा लिखा हो, या फिर जो भी उससे क्वेश्चन बनते हैं उसका आंसर काफ़ी आसान तरीके से दे सके। तो बिल्कुल मैं इस वीडियो में आपको उसी तरीके से बताया हुआ है कि किस तरह से किसी भी एग्ज़ाम में, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, या फिर बोर्ड लेवल के एग्जाम हो गया, या फिर यहाँ पे इंटरव्यू लेवल पे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर काफ़ी आसान तरीके से आप दे सकते हो इस वीडियो को देख करके। तो इस वीडियो को अगर आप मतलब कि एंड तक देख लेते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड मतलब मिलने वाला है कि आपको कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और कोई भी बार बार वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हम अपने टॉपिक पे, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसको हिंदी में कहते हैं कंप्यूटर की सीमाएं। ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब हम समझते हैं कि यार लिमिटेशन का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जिससे कि हमारे अंदर किसी कार्य को करने की एक लिमिटेशन होती है। जैसे 2 घंटा, 4 घंटा, 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, बट उसको हम ज़्यादा दिन तक लगातार कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक, कंप्यूटर के अंदर भी कुछ इस तरह की एक्टिविटी होती है। ठीक है, उसके बाद से जैसे कि हमारे शरीर को चलने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, या फिर जैसे कि अगर हम जिंदा हैं तो हमारा हार्ट अगर पंपिंग करता है, या फिर हमारे अंदर जब तक सांस चलती है तब तक मतलब हम जिंदा रहते हैं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में भी कुछ इस तरह का सिस्टम है कि जब तक इसमें पावर सप्लाई रहेगा तब तक ये चलेगा, उसके बाद से ये क्या होगा, बंद हो जाएगा अगर पावर सप्लाई नहीं रहेगा तो। ठीक है, उसके बाद से कुछ मतलब कि जो समझने की भी शक्ति है, जैसे कि हम लोग को अगर कोई कुछ बोलता है तो हम लोग उसका आंसर देते हैं, या फिर उसका अपोजिट रिएक्शन करते हैं, या फिर जो कुछ भी हमको करना रहता है अपने माइंड से हम करते हैं। बट कंप्यूटर में देखेंगे कि ऐसा कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता है। तभी आप देख रहे हैं इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमारा आ गया टॉपिक लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे। और तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है यहाँ, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, यानी हिंदी में इसको बुद्धिमत्ता की कमी, यानी कि कंप्यूटर के पास बुद्धि की कमी है कि नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक लाइन भी लिख के रखा है, कंप्यूटर हैव नॉट इंटेलिजेंस माइंड। ठीक है, तो कंप्यूटर के पास खुद का इंटेलिजेंस माइंड नहीं है। जब तक हम लोग उस पर कार्य नहीं करेंगे, जब तक हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, तब तक वो कोई कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे कि हम लोग के अंदर क्या होता है कि अगर कोई मतलब कि हमको टच करता है तो हमें पता चल जाता है, चाहे कोई हमें कुछ भी मतलब एक्टिविटी करता है हमारे शरीर पे, या फिर हम कुछ भी करते हैं तो उसका मैसेज हमें पता चल जाता है। उसका हम लोग अपोजिट रिएक्शन देने के लिए तैयार रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई कुछ बोल देता है तो उसको कैसे उससे बात करना चाहिए। बट कंप्यूटर के पास ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि कंप्यूटर के पास कोई इंटेलिजेंस माइंड नहीं है। ठीक, उसके बाद जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है लैक ऑफ कॉमन सेंस, सामान्य बोध की कमी। ठीक, इसके कंप्यूटर हैव नो कॉमन सेंस, यानी कि कंप्यूटर के पास कोई भी कॉमन सेंस नहीं होता है। कॉमन सेंस का मतलब दोस्तों, जैसे कि हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हम अपने आप ही कुछ सोच लेते हैं कि इस काम को अगर ऐसे करते हैं तो कितना बेटर हो जाएगा, या फिर इस काम को इतना मतलब कि उसको अपने तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने का अच्छे से अच्छा या कम से कम टाइम में रिप्रेजेंट करने का तरीका को हम कॉमन सेंस कहते हैं। तो कंप्यूटर के पास ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कॉमन सेंस नहीं है। जैसा आप करना चाहोगे कंप्यूटर पे कार्य, वैसा ही वो करेगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही वो काम करेगा। ठीक है, उसके बाद से थर्ड हमारा डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जैसे कि हमें ज़िंदा रहने के लिए सांस की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर को भी मतलब चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट की आवश्यकता होती है। जब तक उसमें करंट नहीं हम देंगे तब तक हमारा कंप्यूटर चल नहीं पाएगा, ऑन भी नहीं होगा। तो ये भी है कुछ कंप्यूटर के लिमिटेशन। ठीक, उसके बाद से अपग्रेड एंड अपडेट, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइन लिख रखा है, कंप्यूटर आर अपग्रेडेबल मशीन, यानी कि अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर कैसा मशीन है तो आप तो पहले तो उसको कह सकते हो, मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे आपसे कंप्यूटर को अपग्रेड या अपडेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं,
तो बिल्कुल आंसर है हाँ, आप कर सकते हो। बाकी और भी मैं अभी नीचे क्वेश्चन आपको बताने वाला, बट मैं इसको अभी इसके बारे में बताता हूँ कि अपग्रेड और अपडेट का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, जिससे कि मार्केट में कुछ नई नई चीज़ें आती है तो उसका बहुत लोग को पता नहीं होता, तो उसको हम लोग जानकारी के लिए या तो किसी चीज़ से पढ़ते हैं या फिर कोई बताता है तब समझते हैं। तो वो चीज़ें क्या है, एक अपडेट है, यानी कि अपग्रेड है या फिर अपडेट आप कह सकते हो कि हमें नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में भी बहुत सारे नए नए टेक्निक्स आते रहते हैं, बहुत सारे सुधार होते रहते हैं, तो हमें अपग्रेड और अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को सपोर्ट कर सके और मतलब कि अच्छे से वर्क कर सके। तो ये है मतलब कि अपग्रेड अपडेट का मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे एक और भी पॉइंट है जिसका नाम है वायरस थ्रेट, यानी कि वायरस से खतरा। तो दोस्तों कंप्यूटर के ऊपर भी मतलब कि वायरस का बहुत बड़ा खतरा रहता है, जैसे कि हमारे घर पे कोई खतरा रहता है या फिर हम ऐसा कोई हमारे पास सामान रहता है जो बहुत कीमती रहता है, तो उस पर हमेशा खतरा बना रहता है कि लोग सोचते हैं कि यार किस तरह इसको नष्ट कर दिया जाए, किस तरह क्या कर दिया जाए। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में भी इस तरह के सिस्टम होते हैं। अगर आपने कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट फाइल रखी है तो उस पर जो हैकर लोग हैं, जो चोर लोग हैं, बार बार मतलब अटैक करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसका डाटा चुरा लिया जाए। तो जैसे कि हमारे लाइफ में होता है हर एक चीज़, वैसे कंप्यूटर में भी होता है, बट कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं और सोचते हैं कि यार कितना हार्ड है। बट अगर आप इस तरह से समझोगे और इसको अपने लेवल से या फिर अपने तरीके से इसको समझने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी चीज़ मतलब कि वो ज़्यादा कठिन नहीं लगेगी, आपको हर एक चीज़ आसान लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो को काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि हमारे चैनल पे अब इसी तरह की वीडियो जो आने वाली है। और हम अपने अगले यहाँ पार्ट में बात करने वाले हैं क्वेश्चन के बारे में कि किस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने एक इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा कि जिसमें आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।